Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic your ex partner current feelings right now. Currently आपके एक्स पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. ठीक है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. और अगर आप चाहते हैं कि आप पिका कार्ड रीडिंग्स देखें तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं. ठीक है, आप योर एक्स पार्टनर करंट फीलिंग्स राइट नाउ. आपके एक्स पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. योर एक्स पार्टनर करंट फीलिंग्स. आपके एक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस इंसान का नाम रिकॉल करें. जब मैं शफल कर रही करूँ अपने पर्सन के बारे में सोचा करें. ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है. ये इंसान काफी डिफेंसिव हुआ हुआ है. ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा. ठीक है, काफी सेल्फिश टाइप पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा सेल्फिश एक्ट कर रहा है. ठीक है, आपको लेकर एग्जैक्टली इसके माइंड में क्या है. लेट्स सी, देखते हैं. योर एक्स पार्टनर करंट फीलिंग्स राइट नाउ. करंटली आपके एक्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं. साइलेंट है, कम्युनिकेशन नहीं है. ठीक है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मिस्टीरियस हुआ है. आपसे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है. ठीक है, आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है. बहुत डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है. ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है. ठीक है, यहाँ पर आप लॉन्ग टाइम तक वेट करते रहे कि इंसान आपको वैल्यू करेगा या आपके ऊपर ध्यान देगा. इसका फोकस कहीं और ही है. या तो इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन है. ठीक है, ठीक है, या तो इसकी लाइफ में आपसे ज्यादा कोई और चीज इंपॉर्टेंट है. किसी और चीज को प्रायोरिटाइज बहुत ज्यादा कर रहा है ये. ठीक है, और आप इससे सवाल भी नहीं कर सकते. बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, अब्यूजिव, जैसे कि शॉर्ट टेम्पर टाइप पर्सन है. ठीक है, ये अगर आपको रहना है तो आपको इसी तरीके से रहना है. इसका आपको ट्रीट करने का तरीका ये है. ठीक है, जिस तरीके से भी ये आप रह रहे हैं उसी तरीके से रहते रहे. अदरवाइज आप इससे बात करें ना करें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ब्लॉक कर देता है, डिफेंसिव हो जाता है, नो कांटेक्ट कर लेता है. ठीक है, बहुत एग्रेसिव टाइप पर्सनैलिटी है. ओके, आप इसकी तरफ से जस्टिस का वेट कर रहे हैं. आपको लगता है कि कभी इसकी तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा. आप इससे मैरिज करना चाहते हैं. आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं. स्टेबिलिटी, या तो आपकी मैरिज हुई भी है, उसके बाद ही आपके साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है, या आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है या एक्स वाइफ हो सकती है. बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग. ये इस चीज का भी एहसास नहीं कर रहा आप इस रिश्ते में कितना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं या कर चुकी हैं. ठीक है, टावर मोमेंट है. आप लोग की जिस एक स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्म हुई है. आप लोग के कनेक्शन का बॉन्ड बहुत ज्यादा खराब हुआ है. ऐसा हो सकता है किसी और इंसान की वजह से हुआ है, या तो ये मैरिज थी, ब्रेक हो चुकी है, या तो मैरिज होने से पहले आप लोग का रिलेशनशिप एक बिल्कुल टावर मोमेंट का शिकार है. आप लोग बहुत अनकरीब मैरिज कर रहे थे, कमिटमेंट कर रहे थे, या आप लोग के बीच की स्टेबिलिटी आने वाली थी. मतलब कि आपके पर्सन से सडनली 360 डिग्री का चेंज है. आपके पर्सन स्ट्रबन हो जाना, बहुत ज्यादा लेस टू कॉन्टेक्ट में चले जाना, और बिल्कुल भी परवाह ना करना, ना इस कनेक्शन की, ना आपकी. आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, डजंट मैटर. इसके लिए कोई मैटर ही नहीं करती ये बात. आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा लगता है, आप इस चीज की फिक्र करे बिना आपको ऐसा लगता है इंसान एक सेल्फिश हुआ है, अपनी लाइफ पे बिजी है. ठीक है, अपने विशेष पे काम कर रहा है, ना कि ये आपकी किसी भी तरीके की फिक्र कर रहा है. आप यहाँ मैरिज करना चाहते थे इस इंसान से. आप काफी डिफेंसिव है, अपने आप को कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट भी करते हैं. आप बहुत वुंडेड हो चुके हैं. जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी किया है, आपने से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था. आपको बैकस्टैपिंग फील होती है, चीटिंग फील होती है. आपको कहीं ना कहीं किसी थर्ड इसके फ्रेंड से या इसके थर्ड एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पता चल रहा है. आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है. बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी चल रही है. ये वो इस इंसान के साथ आपका ऐसा रिश्ता है, जब ये होता है तब सुकून नहीं होता, जब नहीं होता तब सुकून नहीं होता. मतलब कि जब भी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है तब भी वो सब कुछ आपको पीस प्रोवाइड नहीं करता. वो लव, वो केयर, वो इमोशंस, वो आपको सब कुछ नहीं देता. ठीक है, और टॉक्सिकली इसका टॉक्सिक अपेरेंस, टॉक्सिक इसका आपकी लाइफ में इम्पैक्ट है. बहुत टॉक्सिक इम्पैक्ट है, एक टॉक्सिक तरीका है इसका. ठीक है, आपको ट्रीट करने का और इस कनेक्शन को ट्रीट करने का या इस कनेक्शन को टैकल करने का बहुत एक टॉक्सिक बिहेवियर है. नेगेटिव कार्मिक बिहेवियर है इस इंसान का. कैप्रिकॉर्न एनर्जी है. ठीक है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं आप इस एक्स से. ये इंसान आपके माइंड से भी नहीं निकल पा रहा. आप एक्सट्रीमली वुंडेड हो चुके हैं. ठीक है, आपने ये सब कुछ सोचा नहीं था जो सब कुछ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है. या तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. अगर आप लोग की मैरिज हुई हुई तो आपके पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है. आपके पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे. और अगर यहाँ पर मैरिज नहीं हुई भी होने वाली थी तो आपके पर्सन यहाँ पर
आपको वो वैल्यू ही नहीं कर, मतलब कि एक होता है ना कि माइंड सेट बदल जाना आपके पर्सन को, जैसे कि एक चीज, एक रास्ते पे जाते जाते कोई और चीज अट्रैक्ट करने लग गई, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस यहाँ पर कोई मतलब कि स्पेसिफिक जेंडर का है, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ऐसा है जो आप लोग के रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही, आपके पर्सन इतने कच्चे नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको छोड़ देना, नहीं, कोई और यहाँ पर आउटसाइडर साइड इफेक्ट है, या यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जो आपके एक्स को एक्स बनाया है। जिस चीज ने आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू बात करते हैं, आप बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं कि इंसान आपको अप्रोच करे, आपको कांटेक्ट करे, ठीक है, आपने इस रिश्ते पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है, आपने इस रिश्ते पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, आपने इस रिश्ते में हर चीज प्रोवाइड करी है, अब बहुत ज्यादा एक जेन्युइनली आप इस कनेक्शन में एक फैमिली, मैरिज और कमिटमेंट सोचते आए। एक होपलेस एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक होपलेस हुए हैं अपनी लाइफ से आप। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होपलेस एक डेथ की एनर्जी है, आपकी सेल्फ मर गई, या आपका माइंडसेट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक जैसे कि आपकी एक सेल्फ डेथ हुई है, आपने सोचा भी नहीं था जो आपको इस इंसान से रिटर्न मिला है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इसने आपको किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस दी थी, इसे किस तरीके से आपको इस कनेक्शन में या अपने बातों में फंसाया था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, या ये मैरिज का रिश्ता है, या यहाँ पर मैरिज होने वाली थी, या यहाँ पर कुछ ऐसा था जो आपको पता था डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके साथ अलाइन होगी। जैसे कि कुछ लोग नहीं होते कि सडनली उनका बिहेवियर पैटर्न माइंडसेट बदल जाता है, एक अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, लेकिन उस रिश्ते में एक सडनली कोई चीज ऐसी होती है जो आपके रिश्ते को खराब कर देती है, एक इन एंड आउट बिहेवियर, ठीक है, एक इमेच्योर बिहेवियर, इसको पता ही नहीं इसको आपसे क्या चाहिए, इसको पता ही नहीं है कि या आपकी क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, आप इस टावर के थमने का वेट कर रहे हैं, इस टावर के फिक्स होने का वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आउटसाइडर, यहाँ पर आप लोग के बीच कन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत है, आप लोग जब मिलते हैं बात करते हैं आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट होती है, आप तभी बोल रही हूँ कि आपको सुकून भी नहीं मिलता इस कनेक्शन में, आपको लगता है ये सोल बॉन्ड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपका इससे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन ये इंसान आपको ऐसे ट्रीट करता है वैंस की एनर्जी में, पेजेस की एनर्जी में, जैसे कि इसकी लाइफ में आपकी कोई अहमियत और वैल्यू ना हो, ठीक है, इस तरीके से इंसान आपको ट्रीट करता है, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, इसका पैटर्न आपको आपको ट्रीट करने का तरीका इसका बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग है, आपको स्ट्रेस क्रिएट कर देता है, आपकी लाइफ में एक पैनिक कर देता है आपको, ठीक है, मतलब कि ऐसा लगता है कि आप एक इंसान को बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आपको रिटर्न में नेगेटिविटी मिल रही है। आपके एक्स और आपके बीच जो एक ब्रेकअप, एक सेपरेशन है, डिवाइनली गाइडेड है, मतलब कि ये प्रोटेक्शन है आपके लिए किसी भी तरीके की। अगर आप डिप्रेस हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा वर्ried है, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, वो मतलब कि फ्यूचर क्या होगा आपका, आपके लिए द वन था ये, आपने सब कुछ इस इंसान को दिया यही सोचकर कि आपकी लाइफ में आपका सब कुछ ये है, ठीक है, आपने ये सोचकर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, आपने ये सोचकर सब कुछ दे दिया इस इंसान को, लेकिन ये द वन नहीं निकला, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली द वन था, आप इसके लिए वो वैल्यू नहीं कर रहे थे, शायद इसने स्लोली स्लोली आपसे डिस्टेंस मेंटेन करा और सडनली आपको ब्लॉक कर दिया, या स्लोली आपसे बहाने बनाना स्टार्ट कर दिया, आपसे बातचीत कम कर दिया, आपके साथ एक डिस्कनेक्ट रहने लग गया, बहुत बिजी कर लिया, जैसे कि एक बहुत ज्यादा बिजी शो करने लग गया, इतना बिजी लोग होते नहीं है जितना शो करने लग जाते हैं, मतलब कि अचानक कैसे इतना बिजी इंसान हो सकता है, ठीक है, इतना बिजी आपका शेड्यूल कैसे हो सकता है, नॉर्मली आप किसी को बात कर रहे हो, किसी को टाइम दे रहे हो, सडनली आपकी लाइफ में आपके पास टाइम नहीं है उस इंसान से बात करने का, उस इंसान के साथ कांटेक्ट में रहने का, उस इंसान के साथ एक कम्युनिकेशन में रहने का, कुछ है यहाँ पर जो आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, एक एक पैनिक सिचुएशन है, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, परेशान हैं। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, आप क्या करें, आप इसको ना भूल पा रहे हैं ना आप इस सिचुएशन से निकल पा रहे हैं। इंसान जा तो चुका है, इस इंसान का फोकस अपनी फैमिली पे है, काम पे है, कैरियर पे है, अपनी लाइफ पे। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो ये अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जिसमें यहाँ पर फैमिली कनेक्टेड है, फैमिली अटैचमेंट है, फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, ओके। क्या हो सकता है, स्टैंड योर ग्राउंड, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आप के लिए, आपको यहाँ पर मतलब कि आपको क्या खुशी देता है आप वो सोचें, आपको अपनी जिंदगी में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, अपने सेल्फ के साथ। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, या मैरिज प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, शायद आपके आपके कैलिबर का, आपके माइंडसेट का इंसान ना हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज शायद आप कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ यहाँ पर गाइडेंस दे रही है,
या तो इस कनेक्शन में अगर बहुत टाइम हो चुका है, सालों गुजर चुके हैं और ये इंसान का आप वेट कर रहे हैं, ये मैरिड है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर इस इंसान के भी यहाँ पर मैरिज नहीं हुई हुई है, ये इंसान कंफ्यूज है, ये इंसान किसी प्रॉब्लम्स में स्टक है, आपको कहीं ना कहीं चीज रियलाइज होगी, या यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज है, ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी हर इंसान की इंट्यूशन गाइड कर रही है इस कनेक्शन में। बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइस है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी आपको क्या करना है उस इंसान के अकॉर्डिंग। सबकी सिचुएशन डिफरेंट है। ये न्यू बिगनिंग कभी कुछ लोगों के लिए इस इंसान के साथ भी है, ठीक है, आप लोग के प्रॉब्लम्स ये सब सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग इस मैस से बाहर आ रहे हैं, आपने खुद के ऊपर इतना काम करा है कि वो इंसान अब आप इस सब चीजों को सफर करके आ चुके हैं, वो इंसान आज भी सिंगल है और आपको देख रहा है, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है। और अगर वो लोग जिनके पार्टनर के बच्चे हैं या मैरिड हुए हुए या मैरिज है, उनके लिए उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक अपनी फैमिली बनानी चाहिए, ठीक है। तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइस है यहाँ पर। आपको समझना चाहिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, कि आपके पार्टनर की मैरिज हुई हुई है, ठीक है, या अगर आप उसकी वाइफ हैं तो वेट करें, आपका घर बसने वाला है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, वो जो आपका पार्टनर है वो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, आपकी उसके साथ एक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, प्लीज वेट। इंट्यूशन आपकी काम कर रही होगी, कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स आएंगे, कहीं ना कहीं आपको एक साइंस मिलेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपके पर्सन सिंगल है और आप भी सिंगल है, वो इंसान आपकी जिंदगी में रिटर्न कर सकता है, जहां भी गया वो कार्मिक लेसन है, तो यकीन करें वो कार्मिक लेसन है, वो इंसान आपकी तरफ रिटर्न कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग है। जहां भी आप फंसे हुए वहां पे एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। लेकिन आपको इस न्यू बिगनिंग को समझने की जरूरत है, पेशेंस, सब्र रखने की जरूरत है यहाँ पर, पेशेंस रखने की। कॉन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड आप खुद को, आपको बहुत ज्यादा गिल्ट है अपने सेल्फ पे, आपने क्यों ऐसा इंसान चूज करा, आप सफरिंग इन साइलेंस, आप बहुत डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आपके बिहेवियर में वेट करते करते माइंडसेट में चेंज आ चुका है। आप लोगों से, डेस्टाइन था ये सब कुछ, डेस्टिनी ने ऐसे ही लिखी हुई थी आपकी लाइफ, डेस्टिनी ने ये सब कुछ आपकी लाइफ में एक इस सिचुएशन को जैसे कि अलाइन किया हुआ था, ये सब कुछ ऐसे ही होना था, ठीक है, ओके। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं, इंसान किस तरीके की सिचुएशन में, आपको यहाँ पर इस वक्त करना क्या चाहिए, इंसान आपको अगर कुछ कह सकता हो तो क्या कह सकेगा, क्या कहना चाहेगा इस कनेक्शन में। लेट्स सी, एक्यूरियस, ये इंसान एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है, या तो आप एक्यूरियस हो सकते हैं, आप इसको रिटर्न चाह रहे हैं, आप चाहते हैं आप लोग की मैरिज होने वाली थी और आप लोग की मैरिज दोबारा हो, ठीक है, आप इस इंसान से ये चाह रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक आपकी तरफ से भी रही है तो आपको उस चीज का भी गिल्ट है, ठीक है। एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। इंसान आपको और क्या कहना चाहता है, लेट्स सी, आई सी यू इन माई फ्यूचर, ठीक है, ये इंसान नहीं, आप इस इंसान को अपने फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है, ये इंसान का नहीं आपका मैसेज है, ये आप इसको साथ फ्यूचर देखते हैं, आप इसके साथ मैरिज और कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ये इंसान आपको क्या कहना चाह रहा है इस वक्त करंटली। इस इंसान को याद है आपके बीच जो आखिरी कम्युनिकेशन हुई थी, आप लोग ने जो आखिरी कम्युनिकेट किया था, ठीक है, क्या कम्युनिकेशन थी, बहुत बहुत इम्पैक्ट है उस कम्युनिकेशन का, ठीक है, इस कनेक्शन में। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, यहाँ पे झूठ और सच बहुत बोली गए, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को ऐसा लगता है ये आपको ब्लेम करता है, मिस्टेक्स आपकी तरफ से भी हुई हैं, गलतियां आपकी तरफ से भी हुई हैं, कुछ ऐसी गलतियां यहाँ पर हुई हैं जो होनी नहीं चाहिए थी, जो ईगो के चलते हुई। इस इंसान का ईगो बाद में क्रिएट हुआ है, शायद इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ईगो आपने क्रिएट करना स्टार्ट किया था, ठीक है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप लोग के बीच, ठीक है। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, आपको ऐसा लगता है आप इस इंसान के बिना आप जी नहीं सकते, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है, कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई ऐसी चीजें हुई है जो आपसे भी नहीं होनी चाहिए थी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपने की, कुछ ऐसी चीजें इसको बुरी लगी है आपकी तरफ से जो ये लिए बैठा है, ठीक है, उसको फॉरगिव कर नहीं पा रहा या उसको नहीं भूल पा रहा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपने इस इंसान के साथ जो फील किया वो कभी किसी और के साथ फील ही नहीं कर पाए। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं, आपके कुछ गिफ्ट हैं जो इस इंसान के पास अभी भी हैं, जो आपने इसको दिए थे, ठीक है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज थे, यहाँ पे झूठ और सच थे, यहाँ पे एक दूसरे को कंट्रोल करने की एनर्जी, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा था आपकी तरफ से भी, ठीक है। इस इंसान के माइंड में जो आपको लेकर चलता है वो आपको भी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये कनेक्शन खराब जब होना स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा यादा चॉइसेस क्रिएट हुई, या तो यहाँ पे बहुत ज्यादा झूठ स्टार्ट हो गए, या तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इस चीज की जंग स्टार्ट हो गई, तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम्हारी क्या वैल्यू है, मतलब कि कुछ ऐसा स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे कुछ गलत था, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अच्छा खासा कनेक्शन था, आपके पर्सन का फोकस जब बात में कहीं और गया है, आपके पर्सन आपसे साइलेंट बात में हुए हैं, पहले आपके पार्टनर ये सब कुछ नहीं सोच रहे थे,
मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, शायद आपने गलत समझा, आपने शायद डाउट करे इसके ऊपर, इंसान आपको चाहता था, ठीक है। मेरी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, तुम जैसा कोई नहीं। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लेकिन आप इस जैसा कोई नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर देखें दोनों पार्टीज की कोई ना कोई मिस्टेक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। सारा ब्लेम इस इंसान का नहीं है। आप लोग के बीच एक कंट्रोलिंग वॉर स्टार्ट हो गई थी, या तो आप कंट्रोल करना चाह रहे थे, या तो इसका कंट्रोल होता, या तो एक नीचा दिखाना, एक बैक स्टेप करना। ये एक्स वो है, बहुत इसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है। ये वो एक्स नहीं है जो 4 दिन आपकी लाइफ में आया, 4 महीने आया, या 8 महीने आया, 1 साल आया और चला गया। नहीं, कुछ यहाँ पर ऐसा है जिसकी और आपकी हिस्ट्री रही है, इसने आपको दिया है। इसको ऐसा लगा है कि यहाँ पर आपको इस रिश्ते की जरूरत नहीं, तब इस रिश्ते में खराबियां स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेट करने वाली एनर्जी दोनों की तरफ से चल रही थी। आपके पार्टनर इतने एक पत्थर दिल अब हुए हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है ये साइलेंट अब हुआ है आपकी तरफ से, पहले नहीं था। मैं कह रही हूँ ना, मैरिज होते होते ब्रेक हुई है, आपको ये अब सेल्फिश लगने लगा है, आपको अब ये डेविलिश लगने लगा है। कुछ तो कुछ यहाँ पर हुआ है ऐसा जो इस इंसान को मतलब उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी थी, हम फिर मिलेंगे, ठीक है। इस इंसान को आपसे मिलना पसंद है, आपसे मिलना चाहता है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच ऐसा हो सकता है, आउटसाइडर लोगों ने आप लोगों का रिलेशनशिप ज्यादा खराब कराया है, ठीक है। अब इसकी फैमिली हो सकती है, इसके घर वाले हो सकते हैं, या आपकी फैमिली आपके घर वाले हो सकते हैं, या इस रिश्ते में इस रिश्ते को खराब करने का रीजन इर्द गिर्द के लोग थे, बहुत प्रेशराइज करना, ठीक है। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, ये इंसान आपको हर दिन आपको याद करता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने एक बता, यहाँ पर तुम क्यों चली गई, ठीक है। इस इंसान को ऐसा भी फील होता है, शायद यहाँ पर आपने पहले इसको छोड़ने का डिसीजन मेकिंग किया था। स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी, हिडन चीजें बहुत हो गई थी, ठीक है। तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, ये इंसान जानना चाहता है कि आप भाई यहाँ पर आप लोग का फिर एक मीटअप होने वाला है, आप लोग फिर मिलने वाले हैं। चीजें मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रही है कि यहाँ पर आप लोग के बीच एक कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते जो है ना, ये बहुत अच्छा रिश्ता था, जो ये खराब हुआ है ना, ये इस पॉइंट का रिश्ता नहीं था। इस रिश्ते को ट्रीट गलत करा गया, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा लोगों की बहुत सुनी गई, लोगों की बहुत मानी गई, ठीक है। आप दोनों की ऐसा हो सकता है 1 मंथ में मीटअप हो सकता है, आप लोग मिल सकते हैं इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि कुछ है ऐसा, ये इंसान मिलना चाहता है, ठीक है, आपसे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सच बताऊं तो लव वव जैसी बात नहीं रही, बहुत टॉक्सिक हो गया है रिलेशनशिप, बहुत आप लोगों ने अब्यूजिव हो गए थे, या आप लोगों ने बहुत ज्यादा इन अपने झगड़ों को, अपने मसलों को लोगों के साथ डिस्कस बहुत ज्यादा कर लिया है, जिसका इम्पैक्ट आपके रिश्ते पे ये पड़ा है कि इमोशंस रिमूव हो चुके हैं, अटैचमेंट्स खत्म हो चुकी हैं, रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है एक दूसरे के दिल से, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।